कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार व परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे, तो अपने को राजा समझते हो? नाम ही है राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे, वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना? अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो है। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है यह कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती है। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार है उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या? यह माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही है, तो पता नहीं समानता और समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई न कोई बात में जहाँ कमजोरी होगी उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा
चलते चलते कोई न कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। तो बाबा म्हणता है, आज मैं किन बच्चों को देख रहा हूँ जो राज दुलारे बच्चे हैं, जो राजा बच्चे हैं, जो राजयोगी बच्चे हैं, जो भविष्य में भी राजे हैं और अभी वर्तमान समय भी स्वराज्य अधिकारी है। तो स्वराज्य अधिकारी म्हणजे स्वतः कंट्रोलमध्ये, स्वतःनी कंट्रोल हातामध्ये घेतलेला आहे, शरीराच्या कर्मेंद्रियाचा आणि मन बुद्धि संस्कारचा। तो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर है तो राजा है, नहीं तो हम गुलाम हैं। तो ये स्वराज्य अधिकार जब हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं, जब हम यहाँ पर राजा बन जाते हैं अपने कर्मेंद्रियों का, अपने कर्मेंद्रियों को चलाते हैं राजा बनकर, शासन करते हैं उन पर, उनको कंट्रोल में रखते हैं, तो वो ये जो राजाई हम यहाँ पर संगम युग में प्राप्त कर लेते हैं, उसी आधार से हमें सतयुग में राजाई मिलने वाली है। पहिले इथं स्वराज्य अधिकारी, मग तिथं विश्वराज्य अधिकारी। तर त्याच्या दोन निशाणे आहे, रुलिंग पॉवर आणि कंट्रोलिंग पॉवर। कंट्रोल करता आलं पाहिजे मन बुद्धी संस्कारला आणि सगळ्या कर्मेंद्रियांना, जे काही शरीराचे पार्ट्स आहे त्यांना कंट्रोलमध्ये ठेवायचे आणि नियमानुसार चालायचे, श्रीमतवर चालवायचे त्यांना। रुलिंग पॉवर म्हणजे नियमानुसार चालवणं, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं, कायदा आणि सुव्यवस्थेप्रमाणे चालणं। जो कायदा बाबांनी आपल्याला शिकवलेला आहे त्या कायद्याच्या चौकटीत राहून आपण आपलं जीवन चालवायचं। जसं आज भारताला राज्यघटना ज्यांनी तयार केली भारतासाठी आणि त्या राज्यघटनेनुसार सगळे कायदे बनतात, त्या डॉक्टर आंबेडकरांचा आज महापरिनिर्वाण दिन आहे। तर त्या दिवशी बाबा आपल्याला हे शिकवत आहे की तुम्हें कैसे कायदे में चलना है, कायदेनुसार अपने आप को चलाना है। इथला कायदा हा दुनियेचा कायदा आहे, या देशाचा कायदा आहे, त्या कायद्यानुसार शासनाला चालावं लागतं, सगळ्यांना चालावं लागतं त्याच्या चौकटीमध्ये, राज्यघटनेच्या चौकटीमध्ये। तर बाबा पण आपल्याला ते श्रीमतची चौकट घालून दिलेली आहे। बाबांचा हा ईश्वरीय कायदा आहे आणि या ईश्वरीय जो कायदा आपल्याला बाबांनी शिकवलेला आहे, सांगितलेला आहे, रोज समजवत असतो, त्यानुसार आपल्याला आपलं जीवन चालवायचंय, आपल्या कर्मेंद्रियांना चालवायचं, आपल्या मन बुद्धी संस्कारला चालवायचंय। तर ही कंट्रोलिंग पॉवर, रुलिंग पॉवर आपल्यामध्ये आपण धारण करायची, कायद्यानुसार चालायचंय, चालवायचंय। आणि कंट्रोल, ज्या वेळेला जशी परिस्थिती आहे लगेच ब्रेक लावता आला पाहिजे। गाडीला जर ब्रेक नाही लावला वेळेवर तर ऍक्सिडेंट होऊन जातो। तर कंट्रोल करता आली पाहिजे आपल्याला, गाडी स्पीड कंट्रोल करता आली पाहिजे, क्लच वरती नियंत्रण पाहिजे, स्टेअरिंग वरती नियंत्रण पाहिजे, ऍक्सेलरेटर वरती नियंत्रण पाहिजे, ब्रेक वरती नियंत्रण पाहिजे। तर तसं हे सगळं नियंत्रण आपलं इथं आहे आणि ते आहे बाबांचं ज्ञान। त्या ज्ञानानुसार आपण सगळं काही कंट्रोल करू शकतो। तो बाबा म्हणतात चेक करो कि अभी आपने अपने आप को कंट्रोल में ले लिया है, अपनी कर्मेंद्रियों को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में लिया है या नहीं है, क्या गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ हो जाती है, किस कारण से गड़बड़ हो जाती है। संस्कारों का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव आ जाता है। बाबा म्हणता है बच्चे कहते हैं कि पहले भी ऐसा सोचते नहीं थे, ऐसे संस्कार नहीं आते थे, ऐसे संस्कार हमारे नहीं थे, लेकिन कुछ कुछ नए आ गए हैं अभी। तो बाबा म्हणता ये नए नहीं है, ये पुराने हैं।
द्वापर से तुम्हारे अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है सब बाहर निकलना है, सब बाहर निकलना है और खत्म हो जाना है। खत्म करने के लिए सारे संस्कार तुम्हें दिखाई देंगे ऊपर ऊपर, लेकिन बाबा म्हणते वो भी, उसको भी क्या समझो, ये माया का अंतिम वार है. की आपल्यामध्ये वेगळे विचार येतो, कधी असं अचानक काहीतरी असा विचार येतो की जो कधी ज्ञानामध्ये नव्हतो त्यावेळेला पण आला नव्हता, असाही विचार येऊन जातो कधी कधी. तो बाबा म्हणते की माया वार कर रही है तुम्हारे ऊपर, तुम समझ जाओ, सावधान रहो. आणि ते जे मायेचा वार आहे, माया जे आपल्यावरती वार करते या जुन्या संस्कारानुसार जे द्वापर नंतरचे बनलेले, तर त्याला अजून एक कारण, महत्वाचं कारण आहे कि व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बातों में आ जाना, व्यर्थ समय बर्बाद करना, व्यर्थ बोलना, ये सारी बातें अलबेलेपन का संस्कार कि हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, ये अलबेलेपन का संस्कार हम देखते. जो ज्ञान में ढीले ढाले हैं, अलबेलापन आ गया है उनमें कि समय पर हो जाएगा, आता हे समोर दिसते ते तर करून घेऊ, मग बघू पुढे, लेकिन आगे चल के पश्चाताप के दिन आने वाले हैं. तो ये अलबेलापन बहुत धोखादायक है, बहुत खतरनाक है. और ब्राह्मणों में धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये अलबेलापन आ जाता है की हाँ होऊन जाईल, आता सगळं तर माहिती झालेलं आहे आणि मग वेळेवर जसं समोर परिस्थिती येईल त्यावेळेला आपण तसं करून घेऊ. लेकिन ये रोज जो बाबा हमें समझाता है, उस समझाने के अनुसार हमें उसे प्रैक्टिकल में लाते चलना है. तो ये जो अलबेलेपन का जो स्क्रू हमारा ढीला हो गया है, जिनका भी ढीला हुआ है उन्होंने टाइट करना है. जो भी बाबा के बच्चे ढीले ढाले हैं, उनके लिए बाबा समझा रहा है कि ये अलबेलेपन का संस्कार, और वो भी रॉयल रूप से आता है कि हाँ हे तर करणं जरुरी नव्हतं, हे तर करावं लागेल, असं तर करावं लागेल, असं नाही केलं तर मग ते असं होऊन जाईल. तो बाबा म्हणते ये रॉयल रूप में आ जाता है अलबेलापन. हाँ हे पण तो आवश्यक है, ते पण तो आवश्यक है, लेकिन बाबा ने जो कहा है उससे ज्यादा जरूरी इस दुनिया में अब इस समय कुछ भी नहीं है. बाबा जे सांगतो तेच जरुरी आहे. आणि बाबा जे सांगतो, आता समजा आपल्याला सेवाही करायची, घराचं करायचंय, शेतातलं करायचंय, जे काही करायचंय ते करत असतानाही बाबांची श्रीमत आहे की ते करत असताना त्यातून सेवा काय होते हे बघा. आणि स्वतःसाठी, योगसाठी आणि मुरलीसाठी वेळ तर प्रत्येकाने काढायला पाहिजे. पण आपण बघतोय की बरेच जण ढिल्ले होऊन जातात. तो क्योंकि अगर वो नहीं है तो हम बाबा का हाथ पकड़कर रख ही नहीं सकते, छूट जाता है. माया वही करती है, माया को हमारे ऊपर वार करना होता है तो सबसे पहले वो बाबा से और मुरली से छुड़ा देती है. मग त्यांना बिल्कुल शिकार, त्या मायेला शिकार भेटून जाते चांगल्या प्रकारे. जब हम बाबा से जुड़कर है, मुरली से जुड़कर है, तो कोई हमारी शिकार, किसी भी तरीके की माया हमारी शिकार नहीं कर सकती. म्हणून बाबा म्हणता है सावधान रहो, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझो. ये माया की चाल है, अंतिम समय अंतिम वार कर रही है माया. तो अलबेलापन, व्यर्थ और निगेटिव्ह, आपण कुठं वेळ घालवतोय, आपण जो वेळ, संगम युगातला जो वेळ, एक एक सेकंद महत्वपूर्ण आहे, त्या एक एक सेकंदामध्ये आपण काय कमाई केली हे चेक करायला पाहिजे. जे कोणी ढिल्ले झालेले त्यांच्यासाठी बाबा म्हणतोय, दुनिया भर में जो बाबा के बच्चे हैं, तो व्यर्थ बातों के लिए समय ही नहीं है हमारे पास. जितना समय है उसमें भी पूरा होगा काम हमारा, हमें जो पुरुषार्थ करना है पता नहीं है. जितना भी समय है तो व्यर्थ के लिए तो एक सेकंड भी हमारे पास नहीं है. जो कुछ भी हम कर रहे हैं बाबा की याद होनी चाहिए, ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए, वाइब्रेशन देते चलना है, शुभ भावना रखनी है. कोणताही सेकंद असा नाही झाला पाहिजे की आपण लौकिक मध्ये येऊन गेलो, आपलं कलियुगी धोरण झालं, कलियुगी विचार झाला आपला, कलियुगासारखं आपण बघतोय, कलियुगासारखा विचार करतोय, कलियुगासारखं बोलतोय, कलियुगासारखं जातोय येतोय. हम जो कुछ भी कर रहे हैं, करना सब कुछ दुनिया वालों जैसा ही है, लेकिन उसमें अलौकिकता होनी चाहिए, उसमें व्यर्थ नहीं होना चाहिए, निगेटिव होना नहीं चाहिए, और थोड़ा भी अलबेलापन नहीं होना चाहिए. तो उसको कहेंगे रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली आत्माएं. और ऐसे जो अपने ऊपर राज करते हैं, अपने कर्मेंद्रियों पर राज करते हैं, ऐसे ही बच्चे बाबा के राजा बच्चे हैं, यहाँ पर राज दुलारे बच्चे हैं, और सतयुग में बाबा उनको इस दुनिया का राज सौंप देगा. बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो. ऐसे नहीं कि बाप तो है ही, मेरा साथ है ही है,
सात का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो, तो यह माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी. जर बाबा सोबत आहे तर बाबा म्हणता है माया का वार करके देखेगी वो, लेकिन ये वार नहीं होगा, वो हार खा लेगी. अगर बाबा साथ में है प्रैक्टिकल में, यह माया की हार है, वार नहीं है. सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो. बाप के साथ को स्मृति में रखो. चेक करो कि बाप का साथ है. साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है. नॉलेज है कि बाप साथ है. नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो. इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना. अलबेले नहीं बन जाओ. बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप ही तो है. जब बाप ही है तो वह पावर है. जैसे दुनिया वालों को कहते हो, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए. बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है. तर बाबा म्हणता है तुम्ही दुनियावाल्यांना काय सांगता की परमात्मा जर सर्वव्यापक आहे, परमात्मा जर सर्वव्यापी आहे, तुम्ही म्हणता की परमात्मा कणाकणामध्ये आहे, तर सगळीकडे शांती पाहिजे होती. परमात्मा शांतीचा सागर आहे, शांती पाहिजे होती सगळीकडे. परमात्मा प्रेमाचा सागर आहे, सगळीकडे प्रेमच प्रेम पाहिजे होतं कणाकणामध्ये. ही दुनिया अशी इतकी खराब व्हायलाच नव्हती पाहिजे. बाबा म्हणता ऐसा आप दुनिया वालों को समझाते हो. और आप क्या कहते हो, मैं और बाबा साथ में हो, बाप दादा और मैं कंबाइंड हो. बाप तो साथी है ही, मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरे साथ है, भगवान हमारा साथी है. तर बाबा म्हणतात ती शक्ती मग अनुभव व्हायला पाहिजे ना. बाबा साथ में है, बाबा की सारी शक्तियां, सारे गुण तुम्हारे द्वारा सबको अनुभव होने चाहिए. बाबा म्हणतात दुनियावाल्यांना तर भले शिकवता तुम्ही, आणि आपण बघतो की जे ढिले ढाले झालेले, लूज झालेले, अलबेले झालेले या ज्ञान मार्गामध्ये, इथले असो की कुठलेही असो, जे लूज झालेले ते काय म्हणतात, बाबा तो साथ में है ही, हम तो साथ में ही है बाबा के, बाबा ही है और कौन है दूसरा, तो असं सांगतात ते. लेकिन बाबा म्हणते वो शक्ति भी अनुभव होनी चाहिए, वो बाबा के गुण तुम्हारे अंदर अनुभव होने चाहिए. तब समझो कि बाबा है, साथ में है, तुम बाबा के साथ में हो, तुमने बाबा का हात पकड़ा है, तुम बाबा के कहे अनुसार चल रहे हो. तर इतकं हे जे अलबेलेपन ब्राह्मणामध्ये येऊन जातं, बाबा म्हणतात की ये विकार है ब्राह्मणों का. दुनिया वालों के विकार अलग, लेकिन ये ब्राह्मणों का अलबेलापन जो विकार है बहुत खतरनाक है, आणि तो येऊन जातो हळूहळू. तो इसलिए बाबा सावधान करते रहते बीच बीच में कि अलबेला नहीं बनना है, अलर्ट रहना है, सावधान रहना है. माया की वार से अपने आप को दूर रखना है. माया हार खा ले, वार करे लेकिन हार खा ले, तो उसके लिए मुझे सचमुच में साथ रखो. अपने आप को आत्मा समझो, जो मेरा ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल में लाते चलो, और मेरी शक्तियों का अनुभव करते चलो. आपकी शक्तियां भी जागृत हो जाएगी और मेरी शक्तियां आपके द्वारा कार्य करे, मेरे गुण आपके द्वारा कार्य करे. बाबा चान्स देतोय, माझ्याकडे जे आहे ते तुम्ही वापरा, जे माझ्याकडे आहे तुम्ही घ्या नाही, तुम्ही वापरा. बाबा जो भी देता है, जो भी है बाबा के पास, जो भी जितना भी हम ले सकते हैं गुण और शक्ति, वो सब हमें अपने जीवन में यूज करना है, वापरायचे प्रत्येक क्षणी. ज्या वेळेला ज्या गुणाची आवश्यकता आहे, ज्या वेळेला ज्या शक्तीची आवश्यकता आहे, ती पण आपण स्पेशल घेऊ शकतो बाबांकडून. आणि नाहीतर आपली स्थिती जर आपण चांगली ठेवली, ऑटोमॅटिक बाबांकडून येत राहील, आणि आपलं जे काही आपल्याला प्रॅक्टिकलमध्ये करायचं आहे, विचार, बोलणं, वागणं, ते ऑटोमॅटिक चांगलं होईल. एक एक शक्ती, एक एक गुण न घेता सुद्धा जर आपण आपली स्थिती चांगली ठेवली, स्थिर राहिलो, अचल अडल राहिलो, हिम्मत नहीं हरलो कोणत्याही परिस्थितीमध्ये, शक्तिशाली स्थिति ठेवली, तो बाबा हमें जो जिस समय जिसकी जरूरत है वैसा ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो जागृत हो जाएगा. बाबा से करंट आएगा और हमारा जीवन बहुत सुंदरता से भरपूर हो जाएगा, निखरता जाएगा. हम बहुत सुंदर मूर्ति बनते जाएंगे. तो बाबा म्हणता है ये जो है प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए.
कि मैं बाबा का हूं और बाबा मेरा है, ये सारा तुम्हारे द्वारा दिखाई देना चाहिए। तो पावर है, सदा है। बाबा म्हणता है शक्ति आहे। दूसरा प्रश्न, सदा है, शक्ति है, तो हम हाँ कह देते हैं कि हाँ शक्ति है, बाबा की शक्ति मेरे में है, या मेरे अंदर की शक्ती है, जागृत हो गई क्योंकि बाबा साथ है। दुसरा प्रश्न बाबांचा असतो, सदा है, कायम आहे का, कंटिन्यूअस ती स्थिति। बाबा म्हणता है पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है, तो सोच में पड़ जाते हैं। तो कायम ती स्थिती आहे का असा प्रश्न विचारला तर बाबा म्हणताय वो सोच में पड़ जाते, कारण माहिती कधी कधी गडबड होऊन जाते, कधी कधी आपण घाबरतो, कधी कधी हिम्मत हारतो, कधी कधी परेशान होतो, कधी कधी टेंशन घेतो, कधी कधी अशांत होतो, तो सोच में पड़ जाते हैं क्या मेरी वैसी स्थिति कंटिन्यू नहीं रहती है। तो अखंड तो नहीं हुआ ना, अखंड जसं ती मंदिरामध्ये एखादी थोडी जरी तुटलेली मूर्ती असेल, थोडी जरी काही चुकलेलं असेल, डोळा असा झालेला आहे, हात तसा झालेला आहे, किंवा कुठेतरी तडा गेलेल्या मूर्तीला, तर ती मंदिरामध्ये ठेवत नाही, खंडित मूर्ति। तो ऐसे ही बाबा हमें अखंड रूप में देखना चाहता है, सदा बहुत अच्छी ऊंची स्थिति में देखना चाहता है। आप चैलेंज क्या करते हो, अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अखंड है ना, टीचर्स बोलो अखंड है, तो अभी चेक करो अखंड स्वराज्य है, राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे चाहते हो, लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है ऐसे। तो बाबा म्हणता है कि राज्य भी अखंड चाहिए, आपको अखंड राजा बनना है, ऐसे नहीं कभी कभी कोई राज कर ले, कभी कभी मैं उतर जाऊं गद्दी से, मैं राजा नहीं मैं गुलाम बन जाऊं, मैं प्रजा बन जाऊं, ऐसा तो नहीं चाहते। आप चाहते हो कि मैं राजा ही बना रहूं सदाकाल मेरी स्थिति अच्छी रहे, ऊंची लेवल में रहूं। तो बाबा म्हणता है पुरुषार्थ भी कभी कभी का नहीं चलेगा, पुरुषार्थ भी अखंड होना चाहिए। अखंड राज्य प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ में खंड नहीं पडना चाहिए, त्याच्यामध्ये ब्रेक नाही, पुरुषार्थ कंटिन्यूअस चालला पाहिजे। आणि पुरुषार्थ आपल्याला संपूर्णतेकडे घेऊन जाणार आहे, आपल्यामधली कमी कमजोरी दूर करत चालायचं आपल्याला। जे काही आपल्यामध्ये कमी कमजोरी येण्याचे वेगवेगळे कारण असतात, जे आहेत ते तर पहिले आपण आणलेले ते संस्कार भरून आलेलो आहे, द्वापर पासून ते तसा हिशोब बनलेला आहे, पण ज्ञानामध्ये आल्यानंतर तर ते सगळं संपलं पाहिजे। लेकिन क्यों नहीं छूटता है, क्योंकि मूल बात को हम पकड़ते नहीं है कि मैं तो आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं निराकार ज्योति हूं, मैंने कुछ भी अपने साथ में नहीं लाया था, मेरा कुछ भी नहीं है, जो लिया यहाँ ही छोड़ दिया, दूसरे जन्म में आए कुछ मिला छोड़ दिया, और अगले जन्म में गए वहां कुछ मिला छोड़ दिया, शरीर छूटा सब छूट गया, और अगले जन्म में नया लिया, और यहां से मैं जाऊंगा, सब छोड़ के जाना है। जे आपण पकडून ठेवतो, जे आपण माझं माझं म्हणतो, जो वस्तु व्यक्ति वैभव जमीन जायदाद गाड़ी बंगला जो कुछ भी है, पैसा, मेरा मेरा जो हम करते रहते हैं और उसको ऐसा समझते हैं कि ये मेरा ही है, सदाकाल मेरा ही रहेगा, तर तेव्हा प्रॉब्लेम होतो सगळा। तो बाबा ये समझाते हैं कि तुम्हें अगर सदा के लिए अखंड स्वराज्य अधिकारी यहाँ पर बनना है तो ये सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा, व्यर्थ निगेटिव बातों को छोड़ना पड़ेगा। क्या लाए थे और क्या लेकर जाना है, मैं कौन हूं, किसका हूं और मुझे क्या करना है, यही प्रश्न अपने आप को पूछने से। तो फिर हमें यहाँ पर अगर वो स्थिति हम बना लेंगे तो हमें नई दुनिया में अखंड राज्य का अधिकार मिलेगा, हम कभी अपनी स्थिति से नीचे उतरेंगे ही नाही। त्याचं उदाहरण ब्रह्मा बाबा पहिल्या जन्मामध्ये श्रीकृष्ण, मोठ्या झाल्यानंतर नारायण विष्णूचं स्वरूप, आणि त्यानंतर 21व्या जन्मामध्ये म्हणजे
त्या सिरीजनुसार, सिरियल नंबरनुसार 21वा. तसं आपला 21वा संगमयुगातला आहे, पण सिरियल नंबरनुसार 21वा जन्म म्हणजे द्वापरयुगाच्या सुरुवातीला ब्रह्मा बाबा राजा विक्रमादित्याच्या रूपामध्ये राज्य केलं त्यांनी. म्हणजे द्वापरमध्ये आल्यानंतर पण यही वही ऊंची स्थिती. सगळ्यात मोठे राजे होते ते त्यावेळेचे द्वापरमध्ये, 2,500 वर्षानंतर सुद्धा. तर ते बाबा आपल्याला शिकवतोय कि सदा काल का राज्य भाग्य लेना है तो यहाँ पर भी अखंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा. और अखंड पुरुषार्थ में जो विघ्न रूप बातें हैं, जो व्यर्थ की बातें हैं, जो मेरा मेरा कहकर पकड़ कर रखा है, वो सब छोड़ना पड़ेगा. सब कुछ बाबा का है और बाबा जैसे उसमें मुझे राह बताएगा वैसा मुझे करना है. बस सेवा करनी है, सफल करना है. जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज्य है, सर्व कर्मेंद्रिया लॉ और ऑर्डर में है, वह हाथ उठाओ. पक्का हात उठाना, कच्चा नहीं. स्वतःला चेक करायचं आपण कि सदा काल स्वराज्य है, मेरा अंदर मेरे अंदर मेरा राज चलता है, मैं आत्मा हूं, क्या मेरा राज चलता है सदा काल. सर्व कर्मेंद्रिया लॉ और ऑर्डर में है, नियमानुसार चालता है सगळ्या कर्मेंद्रिया, माझ्या आदेशानुसार चालता है, तो वो हाथ उठाओ. पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं. सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है. फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं. कहते हैं बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है ना, तो अपने हाथ की लाज रखना. अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है, तो हिम्मत नहीं हारना. हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है. बाबा म्हणता है कि हाथ तर वर करता कि हाँ अभी हमारी कर्मेंद्रिय हमारे कंट्रोल में है, लेकिन फिर बाबा से मीठी मीठी बातें क्या करते हैं, माया आ जाती है ना बाबा कभी कभी. तो माया कहीं बाहर से नहीं आती, हमारी कमी कमजोरी है. तो बाबा म्हणता है आपने हाथ उठाया है, मन का हात उठाया है, ऐसे हात उठाया है. अपने हात की लाज रखना. स्वतः हात उचलले त्याची तर लाज ठेवा, असं बाबा म्हणताय. अच्छा है, हिम्मत रखी है, तो हिम्मत नहीं हारना. हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है. हिम्मत ठेवली, हात वर केला कि हाँ कर्मेंद्रिय हमारे कंट्रोल में है, तो बाबा म्हणते आपने हिम्मत रखी है, आप हिम्मत नहीं हारना और बाबा की मदद तो है ही. आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर, अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है, वह और ज्यादा चाहिए. बाप दादा बच्चों की रूह रिहान सुन मुस्कुरा रहे थे. बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं है. बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटा किया और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है. तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई. तर बाबांनी पहिले सांगितलं असेल काही वर्षापूर्वी की 8 घंटे बाबा की याद रहनी चाहिए. फिर अगर नहीं होता है आपसे तो कम से कम 4 घंटे तो बाबा की याद रहे, 24 घंटे में से 4 घंटे. लेकिन बाबा म्हणता है बच्चे क्या करते हैं, रो रिहान करते हैं मेरे साथ और कहते हैं बाबा 2 घंटा ठीक है, 2 तास तर आम्ही राहू शकतो. तर हा काही कंट्रोल झाला का स्वतः. 24 तासामधले 2 तास आम्ही राहू शकतो. तो बाबा म्हणता ये कंट्रोलिंग पावर है आपकी. और हमें तो बाबा यही सिखाता है, बाबा की यही श्रीमत है कि 1 मिनट भी मुझे भूलो नहीं, 1 सेकंड भी मुझे भूलो नहीं. और बच्चे कहते 24 घंटे में 2 घंटा ठीक है. और अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विथ ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे. आता कंट्रोलिंग पावर नाहीये तर वेळेवरती कसं होईल. बाबा म्हणतात वेळेवरती तर मन बुद्धीला समेटायचं आपल्याला, ते कसं होईल आता नाही समेटलं तर. बनना तो है ना, राज्याधिकारी बनना तो है ना. बच्चे हंसते हैं. आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी है. बाप दादा को हंसाते भी है. कहते हैं ट्रॅफिक कंट्रोल 3 मिनिट नहीं होता. जे ट्रॅफिक कंट्रोल ठेवलेले 1 तासानंतर 2 तासानंतर 3 मिनिटासाठी, तो बच्चे हंसाते बाबा को. बाबा म्हणते मला हसवतात बच्चे. काय म्हणून की ट्रॅफिक कंट्रोल 3 मिनिट नहीं होता. 3 मिनिट आम्ही मनाला कंट्रोल नहीं करू शकत. बाबा म्हणते मुझे हंसी आती है बच्चों की ये बात सुनकर.
शरीर का कंट्रोल हो जाता है. म्हणजे आपण बघतो मधुबनमध्ये बिलकुल स्थिर होऊन जातात सगळे, बिलकुल जिथं काही काम चाललेलं आहे ते पण स्टॉप करून टाकतात, रस्त्याने चालताय तर उभे राहून जातात. तो बाबा म्हणते शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं. नाम है मन के कंट्रोल का. ट्रॅफिक कंट्रोल कशाचं आहे? मनाचं कंट्रोल आहे. मनाच्या विचारांना ब्रेक लावायचा आहे. भले कोणी नाही थांबलं तरी चालेल, पण मनाच्या विचारांना ते ब्रेक लावला पाहिजे त्यावेळेला. तो वो ट्रैफिक कंट्रोल नाम किसका है? मन को कंट्रोल करना है उस समय. मन के विचारों को कंट्रोल करना है. जसं रस्त्यावरती ट्रॅफिक सिग्नल असतात वाहतुकीला थोडासा ब्रेक देण्यासाठी, जी स्पीड आहे ती थोडी कमी करण्यासाठी, आणि बाकीच्यांना मग क्रॉस करता येईल वगैरे, त्याचे वेगवेगळे कारण आहे. तो यहाँ पर बाबा हमें ट्रैफिक कंट्रोल मन का सिखाता है. मन का ट्रैफिक कंट्रोल. मन बहुत भाग रहा है, उसे रोक दो. आणि मग ते जे 3 मिनिट आपण रोखतो त्यावेळेला बाबांशी कनेक्ट होतो, सकाश देतो सगळ्यांना, तर ते विचार मग स्टॉप होऊन जातात आणि नवीन आपण चांगलं. आणि ते जे 3 मिनिट असतात ते 3 मिनिट आपल्याला पुढचे 3 तास स्थिर ठेवू शकतात. आज इतकं आपण तो त्यावेळेला जर स्वतःमध्ये कंट्रोल आणला, मनामध्ये विचारामध्ये कंट्रोल आणला, तर 3 तासासाठी आपली चार्जिंग होऊन जाते. लेकिन बाबा म्हणताय बच्चे मुझे हंसाते हैं कि मन कंट्रोल में नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है. कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी. मनावरती कंट्रोलच नाही, सोपं कारण आहे. इसे अभी और बढ़ाना है. ऑर्डर करो. बाबा म्हणतात आदेश द्यायला शिका मनाला. मन तुमचं गुलाम आहे, मन तुमचा नोकर आहे. त्याला आदेश द्या, तुम्ही मालक आहे. बाबा जागा करतोय आपल्याला. मन कंट्रोल में नहीं होता है, मन भागता है. बाबा म्हणतात तुम मालक हो, मालिक हो. वो तुम्हारा कर्मचारी है, उसको आदेश दो. ऑर्डर करो. जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो. क्रॅक नहीं है तो उठा लेते हो ना. बाबा म्हणताय हाडबीड तुटलेलं नाहीये तर उठवता येतो तुम्हाला. हात उचलायचा असला तर उचलता येतो. लास्टर बिस्टर असेल तर गोष्ट वेगळी आहे, क्रॅक असेल हाताला तर. पण असा तर तुमचा कंट्रोल आहे हातावरती. जसं हातावरती कंट्रोल आहे तसं मनावरती पण कंट्रोल ठेवा. ऐसे मन, यह सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है. बाबा म्हणताय इसको कंट्रोल में लाना ही है. ऑर्डर करो. स्टॉप तो स्टॉप हो जाए. स्टॉप तो स्टॉप हो जाए. मनाला आदेश द्या. मन पळतंय, काहीतरी व्यर्थ विचार चाललेले, कुठलं तरी आपण चित्र बघतोय, मागचं भूतकाळातलं चित्र बघतोय, भविष्याची चिंता चाललेली आहे, कोणाविषयी विचार करतोय मनामध्ये. आपल्याला ज्या सेकंदाला लक्षात आलं त्या सेकंदाला स्टॉप. क्योंकि ये आगे चल के अगर हमने मन को कंट्रोल नहीं किया, उन विचारों को अगर हमने नहीं रोका तो एक्सीडेंट हो जाएगा. गाडी खूप जोरात पळतीये तर नियंत्रण सुटून जातं. तो ऐसे बाबा म्हणते अपने मन को कंट्रोल में रखो. और ऐसा कंट्रोल स्टॉप तो स्टॉप, अर्जंट ब्रेक. शब्द आपण लक्षात ठेवायचा. मनाला हा शब्द सांगायचा आहे, स्टॉप. स्टॉप. तर थांबलं पाहिजे मन लगेच तिथलं ते. तो विचार आणि त्या विचाराला दिशा दाखवायची. भले आपल्याला आपल्या मनामधून तो विचार जात नसेल तर असा विचार करायचा, तो विचार इथून निघाला आणि बाबांकडे गेला. आपण त्याला असं डायरेक्ट पाठवू शकतो, असं आपण लिहिलेलं आकाशामध्ये असं पण बघू शकतो. काही पण युक्ती करायची काहीतरी. किंवा तो विचार मी एका बॉक्समध्ये टाकला आणि बॉक्स मी बाबांकडे फेकला, तो विचार बाबांकडे गेला. काहीतरी वेगळा विचार करायचा. आणि जर चुकीचा कोणाविषयी काही विचार येत असेल तर शुभ भावना त्या व्यक्तीविषयी. काही जर येत असेल, काही टेन्शन असेल, कशाची चिंता असेल, त्याचा विचार असेल, तर बाबांना सांगायचं, बाबा देख लो ये परिस्थिती, इसमें क्या अच्छा होना चाहिए आप देख लो. बस ये आया है, ये ऐसा है, बस संपला विषय आपला. बाबा देख लेगा और जो भी है हमें स्वीकार करना है ड्रामानुसार. ड्रामा को छोड़कर कुछ अलग तो हो ही नहीं सकता है. जो ड्रामा में वही होना है. मग चिंता करून काय फायदा. बाबांना सोपवणं आपल्या हातामध्ये की बाबांना देऊन टाकणं ती गोष्ट, तो विचार, तो हे कंट्रोल. हा कंट्रोल आपल्याला ही आतापासूनच प्रॅक्टिस करायची आहे. कारण पुढे खूप अशा गोष्टी येतील की ज्यामुळे आपलं मन कंट्रोलमध्ये राहणारच नाही. मग याच्यानंतर तो, त्याच्यानंतर ते, त्याच्यानंतर ते, त्याच्यानंतर ते, इतकं कन्फ्यूज होऊन जाऊ आपण की त्याची लिमिट नाही राहणार आहे. अशा प्रकारची पण आता जर आपण प्रॅक्टिस केली, 1000 गोष्टी येऊ दे एका वेळेला, काहीच फरक पडणार नाही आपल्याला. इसलिए अभी ये नॉर्मल समय है, थोड़ा बहुत नॉर्मल समय है, इसमें हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है.
ऑर्डर करो स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए. सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए. सेवेचा विचार आला, सेवेमध्ये लागून जायचंय. इतका आपला कंट्रोल स्वतः होतो. परमधाम में चलो तो परमधाम में चला जाए. मन को आदेश दो परमधाम में चलो तो परमधाम में मन चला जाए. मैं आत्मा निकली यहां से बाबा के, बघायचे आपण आता लगेच. मैं आत्मा यहां से निकली परमधाम में बाबा के सामने. मन यहां वहां किधर भी नहीं, मन बाबा में है और बुद्धी उसको देख रही है. फिर मन आणि मनाला जर आपण परमधाम मध्ये नेतोय तर बुद्धीला लगेच सोबत घ्यायचंय, नहीं तो मग गड़बड़ होऊन जाते. मन बाबा में है और बुद्धि किधर भटक रही है तो वो भी गड़बड़ हो जाती है. तो हमें वो कंट्रोल अपनी कर्मेंद्रियों पर रखना है. सोचो परमधाम चलो तो परमधाम पहुंच जाए हम बाबा के पास में. बहुत सुंदर हमारा घर बाबा है, बहुत सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम. बहुत पावरफुल किरणें उससे निकल रही, मैं उसको चिपक गया हूं, एकदम उसको चिपक गया हूं और वो मुझे चार्ज कर रहा है, करंट दे रहा है, मुझ में शक्ति भर रहा है, मुझ में शांति भर रहा है. एक सेकंड में परमधाम. सूक्ष्म वतन में चलो, सेकंड में चला जाए. लेकिन फरिश्ता रूप धारण करून मनाला आदेश द्यायचा, चलो सूक्ष्म वतन. फरिश्ता रूप में उड़ता हुआ देखना है अपने आप को. पहुंच गए बाप दादा के पास, सबसे सुंदर फरिश्ता, उसके साथ में शिव बाबा और हम जो मैं हूं, मैं बाबा, हम सब मिलकर अभी हम सारी पृथ्वी को सकाश दे रहे. बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं. बाबा ने मेरे सिर पर वरदानी हाथ रख दिया है अपना. बाबा का शक्तिशाली हाथ मेरे सिर पर है और हम बाबा और मैं, बाप दादा और मैं सारी पृथ्वी को देख रहे. पृथ्वी का गोला हमारे सामने है, हम उसको सकाश दे रहे. एक जे काही चाललेलं असेल ते सगळं बंद होऊन जाईल. लेकिन हमें आदेश देना आना चाहिए बस मन को. सगळं आपल्याला करता येतं, आपण बघू शकतो, आपल्याला कळालेलं कसं बघायचंय, काय करायचं सगळं माहितीये. फक्त तो आदेश मालक बनून द्यायचा आहे मनाला आपण. छोड़ो ये बात, अभी जो चल रहा है छोड़ो और चलो परमधाम, चलो सूक्ष्म वतन. हे करता आलं पाहिजे आपल्याला फास्ट. जो सोचो वह ऑर्डर में हो. अभी इस शक्ति को बढ़ाओ. छोटे छोटे संस्कारों में, युद्ध में समय नहीं गवाओ. आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया. कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा. मनाला कंट्रोल मध्ये ठेवा, बाबा मध्ये मन लावून ठेवा. तर बाबा मध्ये ऐसे नहीं कि एक एक संस्कार को भगाओ. जैसे एका मुरलीमध्ये बाबांनी सांगितलं होतं कि चूहे को भगाया तो बिल्ली आ जाती थी, बिल्ली को भगाया तो कुत्ता आ जाता था. तो वो चलता ही रहेगा, फिर एक एक संस्कार को भगाते रहेंगे हम तो. लेकिन बाबा म्हणतात सारे संस्कारों को खत्म करना है, एक ही उपाय है, मन को कंट्रोल से चलाओ. मनाला एकदा ताब्यामध्ये घेतलं आपण, आणि ताब्यामध्ये घ्यायचा विषय नाही, फक्त जागृतीचा विषय आहे की मनाचा मी मालक आहे. मन मला कुठे नेऊ शकत नाही, मी मालक आहे. तो कर्मचारी आहे, तो नाही नेऊ शकत, मी आदेश देणार. तो नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप. ये नहीं करना है, ये नहीं सोचना है, ये नहीं बोलना है, स्टॉप करो मन को. तो ही अपन प्रैक्टिसला सुरुवात करायची आजपासूनच. ये सारा बाबा हमें ईश्वरीय कायदा सिखा रहा है. 14 अप्रैल के दिन, अंबेडकर के महत्वपूर्ण दिवस के दिन, जो दुनिया वाले मना रहे हैं, हमें भी उसका महत्व है क्योंकि हम उसी कायदे में चल रहे हैं. लेकिन ये कायदा बाबा हमें सिखा रहा है. आज सिखा, हमें ध्यान रहेगा कि 14 अप्रैल को बाबा की कौन सी मुरली चली थी और ये मुरली हमें कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाने वाली है. हिसाब किताब हमारे समाप्त करने वाली मुरली है. तो सिर्फ वो ये जो बाबा समझा रहा है उसको पूरी तरीके से हमें प्रैक्टिकल में धारण करना है. तो कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा. नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप. तो स्टॉप हो जाए. यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि. कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि. कर्मातीत अवस्था म्हणजे संपूर्ण अवस्था. कर्मातीत अवस्था म्हणजे सगळे हिशोब समाप्त झालेले. कर्माचे सगळे हिशोब जे द्वापर पासून बनले होते ते सगळे हिशोब समाप्त झालेले. कोणाचं काही देणं घेणं राहिलेलं नाहीये.
सब हिसाब मैंने क्लियर कर दिया है। किसी का कुछ मेरे पास है उसको लौटा देना है, मेरा कुछ किसी के पास है, दिया ठीक, नहीं तो शुभ भावना, पिछला लौटा दिया मैंने। ये सारा हमें करना पड़ेगा क्योंकि अंतिम समय है, थोड़े कुछ महीने कुछ साल बचे हैं। इसलिए हमें बहुत अटेंशन से चलना है, हमें अपना हिसाब मिटाकर घर जाना है, बस एवढंच लक्षात ठेवायचं। क्योंकि अगर हम अपने हिसाब नहीं मिटाएंगे, एक तो हिसाब मिटेगा नहीं, उसका पाप बना रहेगा, उसका हिसाब किस तरीके से सामने आएगा बोल नहीं सकते हैं। और जिनका मेरे पास कुछ बाकी है, ज्यांचं मी काही देणं लागतो, काही असू द्या, पैसा असू द्या किंवा जमीन असू द्या किंवा काही असू द्या, ज्यांचं मी काही देणं लागतो त्याचे नकारात्मक व्हायब्रेशन इतके परेशान करून टाकतील इथून पुढे आपल्याला की आपलं जीवन असह्य होऊन जाईल। इसलिए किसी का भी कुछ भी हमारे पास है उसको लौटा देना है। जो भी हमारा किसी के साथ कर्मों का हिसाब है, वागणुकीचे हिशोब बनलेले, कोणाला काही वाईट बोललेले आपण, कोणाविषयी काही नकारात्मक विचार केलेला आहे, सगळं त्याला सुरळीत करून घ्यायचंय। सरळ जीवन बनवायचंय, स्वच्छ जीवन बनवायचंय, आनंदी जीवन आपल्याला बनवायचंय। तो ये जो कर्मातीत अवस्था है, जो ब्रह्मा बाबा ने उस स्थिति का अनुभव 2-3 वर्ष तक किया, 2-3 वर्ष, अंतिम 2-3 वर्ष तक उन्होंने इस कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया। कोणाशी काही हिशोब राहिले नव्हते त्यांचे और सबने अनुभव किया। तो वैसा ही हमारा जीवन, कोई हमारे सामने आए उसे ये महसूस हो कि ये इस दुनिया में है ही नहीं, ये दिव्य अलौकिक आत्मा है, असं आपल्याला प्रत्येकाला प्रॅक्टिस करायची। हमारे हिसाब मिटे नहीं है, बाकी तो है, हम सबके बाकी है, हमें ये प्रैक्टिस करनी है और वहां तक पहुंचना है। मेरा किसी के साथ कोई हिसाब नहीं होना चाहिए। हे सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे। हे ज्ञानाचा हा टावर आहे आजची मुरली, म्हणजे त्या स्थितीपर्यंत आपल्याला पोहोचायचं और वो पहुंच सकते हैं हम सेकंड में निर्णय लेना है। मुझे कर्मातीत बनना है, बस मला जे काही ज्यांचे काही हिशोब असतील, माझं काय काय बाकी असेल ते सगळं देऊन टाकायचं। कुछ भी मेरे ऊपर किसी का बोझ नहीं रहना चाहिए। उसके विचार चलते रहेंगे, उसकी नकारात्मकता मेरे तक पहुंचती रहेंगी और वो एक की नकारात्मकता रहेगी, वातावरण की सारी नकारात्मकता आकर्षित होती है। एक जरी माझ्याविषयी नकारात्मक असेल, एक जरी माझ्याविषयी चुकीचा विचार करतोय, तर वातावरणामध्ये जी काही नकारात्मक त्याच्यासोबत ती पण येऊन जाईल। खूप सूक्ष्म मशिनरी आहे सगळी व्हायब्रेशनची, आणि या त्या नकारात्मक आणि व्यर्थच्या व्हायब्रेशनला कट करायचंय। ते हे कर्मातीत अवस्थापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला सगळं लेवल करून टाकायचे, सरळ जीवन बनवायचे, साधं जीवन बनवायचे। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है मन को कंट्रोल में रखना, मन को बाबा में लगाकर रखना, और जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल में दिखाई देना चाहिए। बाबा की शक्ति, बाबा के गुण प्रैक्टिकल में दिखाई देने चाहिए। तो कर्मातीत बनना है ना, बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो। बाबा म्हणते कल्प पहिले तुम्हीच बनले होते आणि तुम्हालाच बनायचं, अजून कोणी येणार नाही, कोणाची वाट बघू नका, किंवा दुसरे कोणी येतील, दुसरे कोणी बनतील, नहीं, मुझे बनना है बस। दूसरे किसी को नहीं देखना है हमको। दूसरा क्या पुरुषार्थ करता है, कितना अलबेला हो गया है, रोज मुरली सुनता है, नहीं सुनता है, बाबा को याद करता है, नहीं करता है, कुछ नहीं देखना है, हर एक के प्रति शुभ भावना। लेकिन मुझे ये पक्का करना है कि मुझे कर्मातीत बनना है, मेरे सिवाय किसी का भाग्य नहीं है। तो आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना, साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे, यह तो बहुत अच्छा बोला, साथ चलेंगे। हिसाब चुकतू करेंगे, इसमें हाँ जी नहीं बोला तो बाबा म्हणते हैं बाबा के साथ तो चलने को सब तैयार है, लेकिन हिसाब चुकतू करके चलेंगे, इसमें बाबा म्हणते हैं हाँ नहीं बोलते कि हम सब हिसाब चुकतू कर देंगे। हम बोलते हैं, अपन स्वतःसाठी हे पक्क करायचं कि मैं बोल रहा हूं बाबा को कि मैं सारा हिसाब चुकतू करके बाबा के साथ चलना है। मुझे जोड़ी अच्छी लगनी चाहिए। मेरा हिसाब बचा हुआ है तो बाबा मुझे साथ में लेकर नहीं जाएगा। तो कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना, साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए या लंबी और छोटी, समान चाहिए ना, तर बाबांसारखं बनून आपल्याला बाबांच्या सोबत जायचं। जोड़ी जमनी चाहिए, बाबा म्हणता है, तुम्हारी और मेरी। तो कर्मातीत बनना ही है तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो,
कर्मातीत बनना है तो बाबा म्हणता है अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो, रोज अपनी दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी हो ना तो अपनी दरबार लगाओ, कर्मचारियों से हालचाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में है, ऑर्डर में है। बाबा म्हणतात सगळे आपल्या कर्मेंद्रियांना ऑर्डर मध्ये ठेवा, चेक करा, दरबार लावा रोज की काय करताय, मन कुठे पळतंय, बुद्धी कुठे जातीये, सगळं चेक करा, त्यांना कंट्रोल मध्ये ठेवा, शिकवा, समजवा त्यांना। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई है, कॉपी है ना, इन्हों को बताना दिखाना। बाबा म्हटले की ये जो ब्रह्मा बाबा ने जो लिखा था, अपनी दरबार लगाते थे वो, त्यांनी वहीवरती डायरीवरती लिहून ठेवलेले। बाबा म्हणते इन्हों को बताना दिखाना, दाखवलेले ते सगळ्यांना माहिती आहे। बाबा कसं म्हणजे बाबांचं बनण्याच्या आधी सुद्धा बाबा आपल्या कर्मेंद्रियांना कंट्रोलमध्ये कसे ठेवायचे, दरबार लावायचे त्यांची। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए, या एवर रेडी हो। इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। जेव्हा आपली ही अवस्था होऊन जाईल, एवर रेडी, कर्मातीत जी अवस्था आपली होऊन जाईल, कंट्रोल मध्ये आपण ठेवतोय सगळे कर्मेंद्रियांना, तो क्या होगा, सेवा बहुत अच्छी होगी। क्योंकि एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली और संबंध संपर्क में भी चाल और चेहरा शक्तिशाली, शक्तिशाली स्थिती राहील, स्थिती चांगली राहील आपली, तर ती जी अवस्था राहील आपली, त्याद्वारे खूप चांगल्या प्रकारची सेवा होईल। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त है, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है, आप सब राजे हो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो यह लॉ और ऑर्डर नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। लाना है ना, ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा ना, सदा शब्द ऐड करो। स्वराज्य अधिकारी सदा बनकर हमें रहना है, कंटिन्यू। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक दो को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो। विघ्नकारी, जे आपल्यावरती विघ्न आणतात, संकट आणतात, बाबा म्हणताय उन्हें उस दृष्टि से नहीं देखो कि वो विघ्नकारी है, विघ्न आणणारी आत्मा है। उनको क्या देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, काहीतरी धडा शिकवतोय तो आपल्याला, और आगे बढ़ाने वाली, क्योंकि हम उस विघ्न में पास हो जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। विघ्न मतलब पेपर है, और वो मेरे सामने पेपर लेकर आया है, तो पेपर में दूंगी तो पास हो जाऊंगी, मार्क्स बढ़ेंगे, मार्क्स मिलेंगे। तो बाबा म्हणता है विघ्न लाने, किती सुंदर बाबा आपल्याला शिकवतो कि विघ्नकारी आत्मा को विघ्न की उस नजर से नहीं देखो, ये बुरा है, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा ही करता है, ये भावना से देखना ही नहीं किसी को भी। इतनी दृष्टि वृत्ति पवित्र बनाना सिखाता है, त्याचा फायदा काय होईल? बाबा म्हणते वो उसमें से कुछ सीख जाएंगे आप, और आपकी शक्तियां बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएंगे, आप पेपर में पास हो जाएंगे। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो, त्यांनी अनुभव दिला मला, काहीतरी विघ्न आणलं समोर आणि त्याच्यातून मला काही शिकायला मिळालं, अनुभव दिला, तर तो एक शिक्षक पण आहे, विघ्न आणणारी आत्मा। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र है, तो विघ्नों को पास करा के
अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए, निंदा करणे वाले मित्र आहे. का बरं? कारण तो मला माझी कमी कमजोरी दाखवून देतोय. काय आहे माझ्यामध्ये, मला जे दिसत नाही स्वतःला. दुसऱ्यांनी नाही येतं ठीक आहे, पण जर माझ्यामध्ये ती कमी कमजोरी मला दिसत नाही, कोणी दाखवून दिली, तर तो आपला मित्र है. तो उसको जैसा मित्र समझते हो, वैसे विघ्न लाने वाले को शिक्षक समझो. वो अनुभवी बना रहा है, मुझे पाठ पढ़ा रहा है. इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझाने. त्याचा फायदा काय होईल? सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के वो निमित्त बनता है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई, मेरे अंदर शक्ति आ गई, मेरी शक्तियां जागृत हो गई वो विघ्न आने की वजह से. और फिर आगे चल के जो विघ्न आएंगे, संकट आएंगे, उसको मैं क्रॉस कर लूंगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है. उसने प्रैक्टिस कराई मुझे. तो अचल बनाने के निमित्त समझो उसको. उसने मुझे अचल बनाया, अचल अडोल बनाया, हलचल में स्थिर रहना सिखाया, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई छोटी छोटी बातों में. तो बड़ी बातों में भी मैं अचल रहना सीख गया. तो इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी. स्लोगन है, कंप्लेंट की फाइल खत्म कर, फाइन और रिफाइन बनो. कंप्लेंट, कोणाविषयी कशाविषयी तक्रार आपल्याला बुद्धीमध्ये ठेवायची नाहीये. अपने आप को फाइन बनाना है, रिफाइन बनना है. फाइन बनाना है, सुंदर श्रेष्ठ बनवायचंय स्वतःला, याच्याकडेच लक्ष द्यायचंय. आणि आपल्यामधली जी अशुद्धी आहे तिला काढून टाकायचंय, रिफाइन बनायचंय. बस दूसरों के प्रति कंप्लेंट हमें बंद कर देनी है. हर एक का अपना अपना पार्ट है. मेरा हिसाब किताब है, पेपर है, विघ्न ला रहा है, तो मुझे उसे पास करना है, आगे बढ़ना है. अच्छा, ओम शांति.